पूरे मुल्क में एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ 21 मुकदमात हो चुके हैं और उसमें ऐसे मुकदमात भी हैं जिनकी जमानत नहीं हो सकती, लेकिन इनके बावजूद इमरान खान साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। ये सवाल आपके जहन में भी आया होगा कि इतनी दबंग हुकूमत है, 12 सियासी जमातों की गवर्नमेंट है और इतनी तगड़ी गवर्नमेंट इमरान खान साहब के ऊपर हाथ क्यों नहीं डाल रहे। और आपके जहन में भी ये सवाल आता होगा डेफिनेटली कि जब एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव इमरान खान साहब दे रहे हैं तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी इनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जाता, ये गिरफ्तार क्यों नहीं होता। और जब वो जजेस को भी बराह रास्त खड़े होकर उनका नाम लेके उनको धमकियां देते हैं तो अदालत की तरफ से फैसला क्यों नहीं आता। और जब वो पुलिस को, आईजी को, डीआईजी को भी कहते हैं कि मैं तुम सबसे निपटूंगा, तो पुलिस भी थोड़ी सी कार्रवाई क्यों नहीं करती, है ना एक सवाल। आपके जहन में यकीनन ये सवाल आता होगा। मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक बड़ा दिलचस्प किस्म का इशू जेर बहस आया। इशू ये था कि इमरान खान साहब ने केपीके गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर 166 घंटे इस्तेमाल किया और उस पर 7 करोड़ रुपए डायरेक्ट खर्चा हुआ, जबकि उसकी मेंटेनेंस पे 34 करोड़ और 47 लाख रुपए खर्च हुए। और सिर्फ इमरान खान साहब अकेले इस हेलीकॉप्टर को एंजॉय नहीं करते रहे, इनके साथ 1800 दूसरे लोगों ने भी इस जहाज का, इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजम खान साहब के वारंट भी जारी कर दिए और उनको बुलाया और साथ हाकिम निसार साहब को भी तलब किया है कि वो भी आके बताएं कि डैम फंड कहां गया। अब आप देखिए कि एक तरफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी इमरान खान साहब का मुहासबा कर रही है, उनसे पूछ रही है। नूर आलम खान साहब जो उनके पहले एमएनए भी थे, अब जाहिर है वो अपोजिशन में हैं और पता नहीं वो गवर्नमेंट में अपोजिशन में, कुछ समझ नहीं आ रही। और लेकिन वो बहरहाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं और उन्होंने ये सारा इशू उठाया कि 166 घंटे किसी सरकारी हेलीकॉप्टर का एक गैर सरकारी शख्स इस्तेमाल करे तो उसको उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। मैं जबकि आपको दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि अदालत भी आज तक उनको नहीं गिरफ्तार कर सकी, उनको नहीं पकड़वा सकी, पुलिस ने उनको आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। एफआईआर पे एफआईआर उनके खिलाफ हो रही है, कल भी एक एफआईआर उनके खिलाफ हो गई। और एस्टैब्लिशमेंट जो उनकी तरफ से भी कोई ख़ास इनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा है। गवर्नमेंट 12 बड़ी सियासी जमातों की बड़ी तगड़ी गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा आई, वो भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर रहे। अब सवाल ये है कि ये सब लोग इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, क्यों इन्होंने सबको इनको खुल दी हुई है, इनको खुला छोड़ा हुआ है ना एक सवाल। उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त रीज़न है और वह रीज़न आपके सामने रखता हूँ। मुझे यकीन है कि आप भी इस रीज़न से बड़ी खुशी होगी आपको कि वजह क्या है। ये ज़हन में रखें कि ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त, ये सारी की सारी गवर्नमेंट एंटी स्टैब्लिशमेंट है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंटी स्टैब्लिशमेंट है। पिछले 45 साल थे ये पार्टी बनी ही फौज के खिलाफ थी। जब अयूब खान साहब के ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को वजारत खारजा की कुर्सी से उठाया था तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई थी। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का थ्रू आउट नैरेटिव जो है वह एंटी स्टैब्लिशमेंट रहा है। मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पार्टी को भी, इसमें कोई शक नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया था, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के हाथों ये पार्टी 3 बार इक़्तिदार से फारिग हुई। मियां नवाज शरीफ को 2 बार गिरफ्तार भी किया गया। एक बार उनको एक ऐसी दफ़ा लगाई गई जिसमें उनको फांसी की सज़ा भी हो सकती थी, उम्र कैद भी हो सकती थी, और दूसरी बार तो उनको उनकी बेटी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी आपके सामने। लिहाजा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो शायद नहीं, लेकिन शरीफ फैमिली बहरहाल एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। ये इस्टेब्लिशमेंट से इतनी कंफर्टेबल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब पिछले 10 साल में इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो जो कुछ कहते रहे वो भी आपके सामने। काफ लीग के बहुत सारे लोग जो ज़ाहिर अब थोड़े से रह गए हैं इसमें हुकूमत में, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा इनके भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई अच्छे तल्लुकात नहीं थे। तारिक बशीर चीमा साहब बल्कि हर बार जब इनको, ये पिछली हुकूमत में जब वज़ीर थे, जब इनको बुलवाया जाता था यहाँ पार्लियामेंट में वोट देने के लिए, किसी न किसी इशू पे मोहर लगाने के लिए, तो ये मोहर लगाने से पहले उस वक्त अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ को कहते थे कि मुझे तो बुलाया गया ज़बरदस्ती, मैं नहीं आना चाह रहा था। वो उनके ख्यालात भी अब आपके सामने। इसके अलावा बाकी तमाम पार्टीज़ को आप देख लें जो इनके साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, उसमें अख्तर मैंगल साहब हों, उसमें बाप पार्टी हो, या उसमें कोई भी किसी, या एमकेएम हो, क्योंकि एमकेएम का भी एक बहुत बड़ा एक एतराज़ है एस्टैब्लिशमेंट पे कि एस्टैब्लिशमेंट ने इस पार्टी को तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया और इनके जो बानी कायद हैं अब उनकी कोई तस्वीर नहीं चल सकती, उनकी तकरीर नहीं चल सकती और कोई शख्स उनको ओन नहीं कर सकता। तो आप ये समझे कि सारी की सारी पार्टीज जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, इनका माजी एंटी इस्टेब्लिशमेंट था, लेकिन इस वक्त ये इस्टेब्लिशमेंट की हमायत से इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो सर से लेके पाँव तक इस्टेब्लिशमेंट थे,
उनकी कैबिनेट इस्टेब्लिशमेंट चलाती थी और उनके बारे में जो कुछ भी होता था उस दौर में सबको पता है। और ख़ुद इमरान खान साहब अब उसका एतराफ़ भी कर रहे हैं। वो उस वक्त ज़ाहिर प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे और इस वक्त वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। अब सवाल ये है कि वो जब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं तो इस वक्त बड़ा सुनहरी मौका है गवर्नमेंट के पास कि वो इनके ऊपर हाथ डाल दें, लेकिन गवर्नमेंट हाथ क्यों नहीं डाल रही? उसकी एक फ़िक्रे में अगर उसको बताया जाए वो है टक्कर के लोग। तो इन सब पार्टीज़ का ख्याल ये है, आसिफ अली जरदारी साहब का, मियां नवाज शरीफ साहब का, मौलाना फजलुर रहमान साहब का, कि इस बार इमरान खान साहब की शक्ल में एक टक्कर वाला बंदा आया। तो ये चाहते हैं कि ये टक्कर इसी तरह जारी रहे। ये नहीं चाहते कि ये शो इस तरह ख़त्म कर दिया जाए, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, इनकी तकरीर पर पाबंदी लग जाए, इनकी तस्वीर पर पाबंदी लग जाए, सोशल मीडिया पे इनको ब्लैकआउट कर दिया जाए, सोशल मीडिया या इनके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, उनके अकाउंट्स बंद कर दिया जाए। नहीं, ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि ये इस तरफ से कोडी कोडी भी करते रहें और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो बुली भी करते हैं। इमरान खान साहब रोज़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव अपना तगड़ा करते रहें, आवाम के सामने रखते रहें और इंटरनेशनल मीडिया को बताते रहें, क्योंकि इन सब का ये ख्याल है कि वो काम जो ये आज तक नहीं कर सके वो इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब का ये खेल या ये कोशिश बंद हो। लिहाजा ये हमेशा एक छोटा सा पर्चा करवा के चुप करके पुलिस को कहते हैं कि आप जाएं, नोटिस दें, वापस आ जाएं, गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं। और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था पिछले दिनों इनके ऊपर के इमरान साहब को गिरफ्तार करें, जब इन पर दहशतगर्दी का पर्चा हुआ था तो उस वक्त भी किसने मना किया? तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने रोक दिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि अब इनको गिरफ्तार करेंगे तो इनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा, जबकि इशू ये नहीं था। इशू ये था कि ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब की ज़ुबान बंदी हो जाए और ये जो लड़ाई चल रही है पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो बंद हो जाए। सेम इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी गवर्नमेंट है, उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अगर आज पैमरा के जरिए एक आर्डर जारी करें तो पाकिस्तान का कोई टेलीविजन चैनल इमरान खान साहब की तकरीर नहीं चला सके। लेकिन जब ये पैमरा की तरफ से नोटिस आता भी है तो साथ एक कंडीशन लगा दी जाती है कि आप डिले करके उनकी तकरीर सुना सकते हैं, या जो काबिल एतराज़ मवाद है उसको निकाल के आप बाकी तकरीर सुना सकते हैं। यानी लाइव दिखाने पर पाबंदी लगाई गई, उनकी तकरीरें रोकने पर पाबंदी नहीं लगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट चाहती क्या। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो खेल इस वक्त मुल्क में चल रहा है इस गवर्नमेंट को सूट करता है। ये चाह रहे हैं कि वो काम जो हम नहीं कर सके वो इमरान खान साहब कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से टकरा रहे हैं, तो हमें उन्हें रोकने की क्या ज़रूरत है। और ये वो चीज़ है जो इस गवर्नमेंट को इमरान खान साहब के ऊपर हाथ डालने से रोकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये खेल इसी तरह चलता रहा, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोडी कोडी चलती रही या फुटबॉल मैच होता रहा और गवर्नमेंट एक तमाशाई बन के साइड पर देखती रही, तो इस मुल्क का क्या बने? तो इस मुल्क का क्या फ्यूचर होगा? ज़रा सोचें आप। ऐसा नहीं महसूस होता कि ये मुल्क एक ऐसा बैटलफील्ड बन चुका है, एक ऐसा ग्राउंड बन चुका है जिसके अंदर सियासतबाजी चल रही है और सब लोग अपने अपने स्कोर को एंजॉय कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और मुल्क रोज़ बरोज़ डूबता चला जा रहा है। और ये खेल अगर इसी तरह चलता रहा तो ये मुल्क कितनी देर इस खेल को बर्दाश्त कर सके? तो अल्टीमेटली किसी ना किसी को आप सामने आना पड़ेगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि गवर्नमेंट ने अगर इमरान खान पे हाथ ना डाला, ये लोग इसी तरह साइड पे बैठ के एंजॉय करते रहे, तो फिर इस मुल्क में मार्शल लॉ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर फौज को आगे आना पड़ेगा, आके इन सब को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फिर भी नहीं आती तो ये जो पोलराइजेशन है ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ इस पूरे मुल्क को डैमेज कर देगी। तो या तो गवर्नमेंट एंजॉय करना बंद करे और वो बाकायदा खिलाड़ी बने। इमरान खान के खिलाफ अगर उन्होंने FIR करवाई है तो फिर उस FIR पर अमल करें, उनको गिरफ्तार करे और उनको करार वाकई सजा दे। और अगर ये नहीं करती तो फिर वो मार्शल लॉ के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि फिर ये मुल्क नहीं चल सकेगा। क्योंकि ये मुल्क खेल नहीं है कि आप सब तमाशाई बन के उसको देखते रहें। तो ये सियासतबाजी और ये मुल्क, ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सके।